Hey, welcome back to my channel, Mons with Creativity. Hope you are watching my videos and do like, subscribe, share, and comment below. And don't forget to press the bell icon so that if I'll post another video, you will get the notification. So, today's video is about I was going through a book called The Things You Can See Only When You Slow Down. So I thought let's read some paragraphs and find some answers of our life. हम सबको पता है कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि हम उन सवालों का जवाब कहाँ से ढूंढें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप बुक रीड करते हैं, आप एक अच्छे बुक रीडर हैं, तो आपके कई सवालों का जवाब आपको किताबों में मिल सकता है। तो इस बुक का नाम द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन। जब हम थोड़ा स्लो होते हैं लाइफ में, तभी हमें बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जो होती हैं वो क्लियर दिखने लगती हैं। सो इन दिस बुक, इस किताब में मुझे बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस मिले जहाँ मुझे मेरे क्वेश्चंस के सवाल के जवाब मिले। तो कुछ अलग अलग फ्रेजेस मैं पढ़ूँगी, पैराग्राफ्स पढ़ूँगी और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक पैराग्राफ है, और इमोशंस आर कैप्रिशियस लाइक द वेदर इन लंडन. 1 minute when someone criticizes us, we are offended and furious. The next minute when someone praises us, we feel proud and pompous. Unless we recognize the still point beneath the surface of our changing emotions, we will feel we are hostage of their whims. इस पैराग्राफ का मतलब यही निकलता है कि जब हमें कोई हमारी बुराई करता है तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, हमें बहुत बुरा लगता है और हम बहुत उदास हो जाते हैं और हमारे माइंड में हज़ारों थॉट्स उनके बारे में क्रिएट होते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा, मैंने उनको इतना अच्छा किया, उन्होंने मेरे बारे में फिर भी बुरा कहा, वो कितना बुरा इंसान है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स उस इंसान के बारे में निकलने लगते हैं और पास्ट के स्टोरीज़ भी निकल के आने लगते हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर वही इंसान हमारी बड़ाई कर दे, बहुत बड़ाई कर दे कि तुम कितने अच्छे हो, कितने महान हो, बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, या जो भी हमारी बड़ाई कर दे, हम खुशी से उछलने लगते हैं, हम खुशी से एकदम पागल हो जाते हैं कि हाँ वाह, मेरा बड़ाई किया किसी ने। और हम क्या करते हैं, खुद पे गर्व करने लगते हैं या खुद पे प्राउड करने लगते हैं, अभिमान हो जाता है हमें खुद के ऊपर कि हाँ देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। तो इससे क्या निकलता है, मीनिंग क्या यही निकलता है कि हम क्या है, लोगों के बातों के अकॉर्डिंग अपने फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को बाहर निकाल रहे हैं, यानी हम उनके बातों के वो बंदी बन चुके हैं कि हमारे सामने कोई भी आए और कुछ भी बोल के जाए, अगर अच्छा बोलता है तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए और हम भी खुश हो जाते हैं, और अगर कोई बुरा बोल दे तो हम बुरा मान जाते हैं और उदास हो जाते हैं। तो हमें बंदी नहीं बनना है किसी के भी बातों के विचारों के वजह से, हमें खुद को नहीं बांधना है उनके बातों से। तो ये इस पैराग्राफ का था। एंड देन वन पैराग्राफ इज़ द पर्सन लीडिंग यू टूवर्ड spiritual awakening is not the one who praises you or is nice to you. मतलब जो इंसान हमें अध्यात्म के ओर लेके जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें बहुत पसंद करता हो या हमारे साथ बहुत अच्छा है इसीलिए लेके जा रहा है, या इस वजह से हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, बल्कि योर स्पिरिचुअलिटी डीपन्स बिकॉज ऑफ दोज हु इंसल्ट यू एंड गिव यू अ हार्ड टाइम। हम अध्यात्म के ओर इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने हमें बहुत कठिन समय या कठिन परिस्थिति में डाला, तो उस कठिन परिस्थिति की वजह से हम अध्यात्म की ओर खींचे चले जाते हैं और उसको बहुत ध्यान से समझते हैं या आगे बढ़ते हैं उसमें। दे आर योर स्पिरिचुअल टीचर्स इन डिस्गाइज, मतलब वो हमारे रियल गुरु हैं जो हमें अध्यात्म के बारे में सिखाते हैं, जो हमें कठिन समय या कठिन परिस्थितियों में डालते हैं।
एंड यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू आर सिंसियर अबाउट रीचिंग एनलाइटमेंट, you can learn even from a child or from the person who insults you on the street. The entire world becomes your teacher. So my favorite paragraph is this one, कि हमें अगर enlightenment चाहिए तो मतलब हम सच में अगर enlightenment की ओर जाना चाहते हैं तो हम एक बच्चे से भी सीख सकते हैं, एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, या फिर उस इंसान से भी जो हमें समाज में सभी के बीच हमारी बेइज्जती करे या इंसल्ट करे। तो उस इंसान से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये पूरी पृथ्वी जो है हमारे लिए एक गुरु के समान काम करती है। इस पृथ्वी के हर एक इंसान हमारे लिए एक गुरु का काम करता है, जो हमारे साथ अच्छा करे वो भी और जो बुरा करे वो भी। Then one more paragraph is there which is, do not lament that the world has changed. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारे लिए दुनिया बदल जाएगी, या फिर do not resent that people have changed. हम ऐसा भी नहीं सोच सकते कि लोग हमारे लिए बदलेंगे. Evaluating the present through the memories of past can cause sadness. यानी अगर हम प्रेजेंट को इवेलुएट करेंगे पुरानी यादों के बेसिस पे कि हाँ पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ तो प्रेजेंट में भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो उससे हमें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ दुख ही दुख मिलता है। नेक्स्ट लाइन इज़, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चेंज इज़ इनएविटेबल, एम्ब्रेस एंड वेलकम इट। तो बदलाव हमारे जीवन का एक पार्ट है और उसको हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और खुशी के साथ वेलकम करना चाहिए। Then one more paragraph is there. Someone asked if swallowing your pride is conceding defeat. I don't think so. Humility is a sign of inner strength and wisdom. मतलब अगर हमारी कोई बुराई करे और हम अगर उस टाइम पे सामने वाले को जवाब देने के बजाय चुप रह जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब आपने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को और बढ़ाया है। When you swallow your pride, real communication becomes possible. जब आप